हाय हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे वाई नेटवर्किंग कंपनी इज ग्रोइंग लाइक मशरूम इन इंडिया। क्यों मतलब नेटवर्किंग का कंपनी इतना सारा एकदम मशरूम की तरह ग्रो हो रहा है भारत में। जब बात करते हैं नेटवर्किंग कंपनीज का तो बस माइंड में एक बात आती है कि यहाँ ये ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे लखपति करोड़पति बनना कोई भी कॉमन आदमी के लिए, कॉमन इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली से उनके लिए संभव है। ठीक है, जो करोड़ों मतलब करोड़पति बनाते हैं, लखपति बनाते हैं, ये कंपनी इतना सारा ग्रोथ हो रहा है, इतना सारा हर दिन मतलब कंपनी, नेटवर्किंग कंपनी मैं बोलूँ तो इसका लिस्ट बनाना कि कितना सारा कंपनी इंडिया में है, थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क हमको लगता है अगर ऑन पेपर पे देखा जाए। मैं आपको बोलूँ कि ऐसा कंपनी बताइए कि जो स्टील्स का काम करती हो, स्टील्स का काम करती हो, तो आप बता देंगे हाँ टाटा ग्रुप्स हैं। और मैं बोलूँ कि ऑटोमोबाइल का कंपनी बताइए तो आप लिस्ट लिख पाएंगे। मैं बोलूँगा टेलीकॉम का कंपनी बताइए जो भारत में है, उसका लिस्ट बताएंगे। बट नेटवर्किंग कंपनी का मैं बोल दूँ लिस्ट बनाइए कि कितना सारा कंपनी भारत में काम कर रही है, तो मैं ये थोड़ा सा आपके लिए भी टफ टास्क हो जाएगा। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ऐसा होगा। देखिए, क्योंकि ये जो कंपनी बनाना ही बहुत आसान है, नेटवर्किंग कंपनी बनाना ही बहुत आसान है। इसका जो जो कैपिटल लगते हैं बहुत ही मिनिमम लगते हैं। अगर कोई भी बिजनेस के बारे में सोचा जाए, कंपेरिजन किया जाए कोई दूसरे बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्किंग के बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ही अंतर है। ठीक है, उसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा मैं उसी बारे में बातचीत करूँगा आज। देखिए, कोई भी कंपनी है, चलिए नेटवर्किंग कंपनी सबसे पहले जानते हैं कि क्या चीज़ें चाहिए होगा। तो देखिए, कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का क्लास डिसाइड करना होता है। मेरे बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। रजिस्ट्रेशन कराने होंगे कंपनी का, जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड, क्या कंपनी लेना चाहते हैं, क्लासेस वगैरह आपको देखने होंगे कि कौन सा क्लास में आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आता है। टोटल हमारे इंडिया में 45 लगभग 45 तरह के क्लासेस हैं प्रोडक्ट सर्विस में। आप उसी क्लास में से कौन से क्लास में बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ पे क्लास मेंशन करना होता है। और नेटवर्किंग कंपनी में क्या है, एक सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप लॉग इन करते हैं कि आपके डाउनलोड में कितना है, आपका कमीशन क्या है, टोटल चीज़ रिकॉर्ड होता है, एक डेटाबेस होते हैं, सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाने होते हैं। उसके बाद कुछ आपको कुछ पैसे रखने होंगे। अगर आप ऑनर हैं तो कुछ कैश मनी रखना होगा। मतलब अगर नेटवर्किंग कंपनी आपको खोलना है तो नेटवर्किंग कंपनी का 4 पिलर्स होते हैं। पहला कि फर्स्ट पिलर्स क्या है, कंपनी रजिस्ट्रेशन। सेकंड पिलर्स क्या है, आपको प्रोडक्ट सर्विस क्लास डिसाइड करना होगा। थर्ड पिलर क्या है, आपको सॉफ्टवेयर बनाने होंगे। चौथा पिलर्स क्या है, आपको हाथ में कुछ पैसे रखने होंगे। चलिए बात करते हैं कि कंपनी जो बनाते हैं, कंपनी बेसिकली अपने इंडिया में, मतलब अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेने हैं तो अगर नेटवर्किंग के लिए लेने लेने हैं तो आप तो प्रोप्राइटरशिप लेंगे नहीं, एलएलपी लेंगे नहीं, आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड भी घुसेंगे। स्टार्टिंग में लोग प्राइवेट लिमिटेड से शुरू करते हैं, 3 से 5 लोगों से बोर्ड मेंबर चाहिए होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड देखने में मतलब सुनने में भी लोगों को थोड़ा ट्रस्ट वर्दी लगता है, तो प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में क्या होता है, थोड़ा सा मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। तो इसमें क्या होता है, आपको एमसीए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर में आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, उसके वो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे होते हैं। वहाँ पे जाते हैं जिसे कंपनी खोलनी है वो जाते हैं, उनसे बात करते हैं क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाते हैं, कैसे फाइल होता है, कितना फीस लगते हैं, वो सब चीज़ करके जब आप अप्लाई कर देते हैं तो कुछ दिनों में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सीआईएन नंबर मिल जाता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब बात हो गया यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन का ख़त्म। आप हमारा जो गवर्नमेंट अथॉरिटी एमसीए है, एमसीए के अंदर में आरओसी आता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उनके वहाँ पे उनके ऑफिस में जाके आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको सीआईएन नंबर, सीओआई मिल जाता है। ये हो गया कंपनी के बाद। अब बात आता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए आप नेटवर्किंग प्रोफेशन को तरीके को अपनाना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, क्या सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। ठीक है, तो ये बात समझने के लिए आपको हमारे जो नेटवर्किंग के गाइडलाइन, गवर्नमेंट हमारा लॉ नहीं बनाया नेटवर्किंग पे, गाइडलाइंस इशू किया 26 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, 26 अक्टूबर 2016 को गाइडलाइन आया कि आपको क्या नहीं करना है। बस ये गाइडलाइन में अगर देखा जाए तो आपको जो बिजनेसेस करने हैं उसमें ऐसा चीज़ नहीं चुनना है जो मॉनेटरी डिपॉजिट्स के रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड हो, ट्रेडिंग इन कमोडिटीज, लाइफ स्टॉक्स का जो बिजनेसेस हो, ऐसे ऐसे चीज़ों में डील नहीं करना है। अगर नेटवर्किंग आपको करने हैं तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरडीए, वो चीज़ नहीं करना है। डिस्काउंट कूपन और भाउचर बेच के आपको नेटवर्किंग नहीं कराना है। वर्चुअल करेंसीज लाइक बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी नहीं कराना है। सेलिंग ऑफ वेबसाइट और वेब स्पेसेस नहीं करना है।
गेट पेड फॉर क्लिकिंग ये नहीं करना है, ऑनलाइन स्कीम ऑफ गिफ्टिंग नहीं करना है, ट्रिकी प्रोडक्ट यंत्र यंत्र नहीं बेचना है आपको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख के आपको क्लास डिसाइड करने होंगे। मैं बोला ना कि आपको 4 पिलर से कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट या सर्विसेज क्लास चुनना होगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर बनवाने होते हैं और लिक्विड फंड। यही 4 चीज़ आपको पूरे ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको 4 चीज़ ध्यान देना है। अभी हम लोग बात कर लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन पे, है ना, प्राइवेट लिमिटेड, हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब बात आता है कि क्या हम प्रोडक्ट सर्विसेज लेंगे, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज पर जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बताया कि कोई भी पैसा का लेन देन वाला चीज़ नहीं करना है, डिस्काउंट कूपन ये सब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अब बात आती है कि हम प्रोडक्ट कर लिए, कंपनी रजिस्टर कर लिए, प्रोडक्ट देख लिए। अब बात आती है सॉफ्टवेयर का। देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर में आपको पहले डोमेन खरीदना होगा, मतलब नाम, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड .com या .in, इस तरह का चीज़ को डोमेन बोलते हैं, डोमेन खरीदना होता है। उसके बाद वेबसाइट जो बनाते हैं वेब डेवलपर को रख के आपको एक बार वेबसाइट बनानी होगी, और सर्वर भाड़ा पे लेने होते हैं। देखिए सर्वर पहले क्या था, 10 साल पहले की बात की तो भाड़ा पे नहीं मिलते थे, अपने लगाने पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगते थे, बहुत 10 लाख 12 लाख। अगर आपको अच्छा वेबसाइट बनाना है तो सर्वर वगैरह टोटल कॉस्टिंग उड़ जाता था। बट ये सब आजकल भाड़ा पे मिलने लगे हैं। जैसे मान लीजिए आपको बिल्डिंग खरीद के रहना हो और भाड़ा पे रहना, सहूलियत होता है भाड़ा पे रहना, कि वहाँ पे रहेंगे, जितना दिन रहेंगे उतना दिन पैसा देंगे, नहीं पसंद आएगा दूसरी जगह पे शिफ्ट रहेंगे। बट आप अगर घर खरीद लेते हैं तब आपको वहीं पे रहना पड़ जाएगा। अगर आपको रहना है तो घर खरीदना होगा, इतना सारे टारगेट आ जाते हैं। बट आजकल क्या है, सर्वर भाड़े पे मिल रहा है, जिस वजह से लोगों को ये सॉफ्टवेयर बनवाना और इसमें एक जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही मिनिमम हो गए हैं। अगर आपको सर्वर खुद से लगाते हैं तो आपको 4 लाख 5 लगेगा, वही 4 लाख 5 लाख का जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना लगा के उतना ही चीज़ आपको 5 से 6 हज़ार के महीना में मिल जाता है। सोचिए कितना कम एक्सपेंसेस में आपको सारा चीज़ सर्विसेज उपलब्ध है, ठीक है, सर्वर भाड़ा पे होने से। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए उसके बाद मैं बताया था कि आपको क्या क्या चीज़, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज क्लास डिसाइड कर लिए, सॉफ्टवेयर देख लिए। उसके बाद होता है कुछ हाथ में पैसा रखना, लिक्विड फंड। मैं बोला लिक्विड फंड क्यों जरूरी है, लोग क्या देखिए लीडर खरीदते हैं यहाँ पे। जैसे आपका कंपनी बन गया आप क्या करते हैं, लीडर खरीदने लगते हैं कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इस तरह के सर्विसेज में डील करती है, वो लीडर के साथ कुछ डीलिंग कर लिए कि इतना अगर ग्रोथ हुआ तो इतना % मैं आपको दूंगा, स्टार्टिंग में आप इतना रखो। उससे लीडर खरीदा गया। कुछ बड़े बड़े शहर में सेमिनार करा रहे हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरर को कुछ दे दिए कि मेरे लेवल से कुछ प्रोडक्ट बना दो, बस यही आपका क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर टोटल पॉइंट देखा जाए तो टोटल खर्चा कितना हो जाता है, अगर टोटल खर्चा देखा जाए तो मैं थोड़ा फास्ट में आपको बता रहा हूँ। देखिए टोटल खर्चा दिया, पहला चीज़ हम कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएं प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो 30,000 के करीब में आपको कोई CA के हायर करेंगे तो आपको कर देंगे। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या किया, मैं उसी में प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, उसका क्लास डिसाइड करके रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ था क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको वन टाइम मानिए ना 45,000 रुपये करीब में लगेगा, हमेशा के लिए आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। सर्वर का पैसा देना है महीना, जितना सर्वर आप यूज कर रहे हैं, है ना, 2-3 हज़ार 4 हज़ार का महीना बहुत हुआ। स्टार्टिंग में 2-3 हज़ार बहुत हुआ महीना का, रात में आप बंद कीजिए सर्वर, जितना देर चलाएंगे उतना देर का आपको रेंट लगता है। पे एज यू गो मॉडल पे वो लोग काम करते हैं, जितना देर सर्वर यूज करेंगे उतना ही देर का भाड़ा लगेगा, ठीक है। तो रात में आप सर्वर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद करवा दीजिए, स्टोरेज ऑन रहेगा तो आपका पूरे कितने लोग काम कर रहे हैं डेटाबेस वो ऑन रहेगा, बट सर्वर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, भाड़ा नहीं लगेगा, तो और खर्चे कम जाएंगे। उसके बाद कैश मनी, मैं इसलिए बोला कि लीडर खरीदना होगा ये सब चीज़। तो मान लेते हैं अगर स्टार्टिंग में करें तो 2-3 लीटर खरीदने थे, कुछ डीलिंग भी हो गया, कुछ उनको कैश दे दिए। मान लीजिए 4-5 लाख, 3-3 साढ़े 3 लाख रुपये आप हाथ में रखे हुए हैं, उनके साथ बातचीत करके और मतलब छोटे छोटे शहर को टारगेट करके आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दिए। तो एक्सपेरिमेंटली बात किया था 4 से 5 लाख में आराम से शुरू हो सकता है पूरी लीगल तरीके से बिजनेस ये, ठीक है। मात्र 4 से 5 लाख में ये बिजनेस आराम से शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि ये बिजनेस इतना ग्रोइंग क्यों हो रहा है, लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक डेटा आया है कि 64,500 करोड़ रुपया का बिजनेस हो जाएगा 2025 में इंडिया में। 64,500 करोड़ रुपया का इंडस्ट्री होने वाला है 2025 तक। सोचिए 4 से 5 लाख लगा के एक सही से, अगर चौक का बात किया जाए तो सही से दुकान नहीं होता है, उतना लगा के अगर इस तरह का बड़ा कंपनी, ऐसा कंपनी, नेटवर्किंग कंपनी इस तरह का ग्रोथ पा ले, 64,500 करोड़ का होने वाला। अगर मान लेते हैं आप, आपका कंपनी 4 लाख से शुरू, आप 5 करोड़ 10 करोड़ का ही कैपिटल ले ले, सोचिए कितना लंबा चौड़ा ग्रोथ हुआ कंपनी का, ठीक है। तो तो यही चीज़ लोगों को स्ट्राइक किया हुआ है, जो थोड़ा बहुत जिनके पास अगर पैसा, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा अगर अकाउंट में पड़ा हुआ है, इस तरीके की चीज़ में पढ़ के 2-4 लीडर को खरीद के इस तरह का बिजनेस शुरू कर ले रहे हैं।
ठीक है, यही फंडा है, जिस यही मेन रीजन, क्योंकि इस पर हमारे देश में ऐसा लॉ ही नहीं बना है, अभी कोई लॉ नहीं आया है, कोई कानून नहीं आया है, बस गाइडलाइन इशू कर दिया है गवर्नमेंट। तो इस वजह से इस तरह का मतलब अपने आप फैल रहा है, मतलब इस तरीके का चीज़ ग्रो हो रहा है। इसका कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा गवर्निंग बॉडीज नहीं है जो इस पर रेगुलेट करे कि क्या चीज़ कर रहे हैं। मतलब जो मेन चीज़ नेटवर्किंग का होता है ये लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। बस इतना सारा वेबसाइट बना लिए, रजिस्ट्रेशन कर लिए, तो देखिए आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसको क्या पता है कि किस मीडियम से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। वो तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैं बताया कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल रजिस्ट्रेशन होते हैं, सेम सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी खोल रहे हैं तो वही होता है। तो गवर्निंग बॉडीज जो है, जो हमारे गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए हैं, उनको नहीं पता है कि आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कंपनीज आप क्लास और कंपनी नेम ये रजिस्ट्रेशन कराया है, वो एक सीआईएन नंबर जो कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिए टोटल जी, वो आप किस मीडियम से बिजनेस को फैलाएंगे, आप अपने मतलब जिस लेवल, मतलब किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचेंगे, वो उनको क्लियरली पता नहीं है। वो बस आपको आपने क्लास आपके नाम से एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है कि लॉ नहीं है, मेन रीज़न है कि कोई इसको देखने वाला नहीं है, कैसे कौन कंपनी कैसे काम कर रही है। बस गाइडलाइन इशू करने से तो होगा नहीं। तो यही मेन रीज़न है कि इस तरीके से एकदम मशरूम की तरफ फैल रहा है, जहाँ तहाँ से ग्रो हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप अपने जो जहाँ रहते हैं उसी के जो आसपास जिस दुकान में आप जाते हैं, चाहे श्रृंगार का दुकान हो, किराना दुकान हो, या कोई भी नॉर्मल सा दुकान हो, वहाँ पे जाइए और उनके साथ सामान लेते हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि भैया आप ये जो दुकान है बहुत अच्छा डेकोरेट किए, सजाए हैं, कितना भाड़ा देना होता है आपको? तो वो बोलेंगे 4,000 5,000। अच्छा, ये सुनते हैं कि दुकान लेने से पहले पगड़ी लगता है, तो कितना पगड़ी आपको देना पड़ा है? तो जरूर बोलेंगे 2-2.5 लाख रुपये जरूर बोलेंगे। उसका उन्होंने काउंटर लगाया होगा, मतलब 2.5 लाख रुपया पगड़ी दिए, 1 लाख मानिए काउंटर लगाए, 3.5 लाख रुपया का उनका कोई ग्रोथ नहीं है। जैसा लगाया वैसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है, नॉर्मल 3.5 लाख रुपया। उसके बाद 4 लाख 5 लाख लगाएंगे, उससे वो मार्जिन कमाएंगे, जो भी प्रोडक्ट सामान बेचना चाहेंगे वो। उसके बाद उनका बिजनेस स्टार्ट होता है, 8 घंटा काम करते हैं, स्टाफ रखते हैं, मतलब ओवरऑल 3.5 लाख रुपया ये हो गया। 4 लाख उधर देख लीजिए, जो प्रोडक्ट लाएंगे वो 4 3 7 7.5 लाख के करीब में नॉर्मल दुकान खुलेगा, जिससे 15,000, मुश्किल से वो 15 से 20 हज़ार बचा पाएगा प्रॉफिट वो महीना का। अगर वो 35 हज़ार में जाना है तो 10 लाख से ऊपर का उसको अपने इन्वेंट्री को लगाना पड़ेगा। मतलब और बोले कि नॉर्मल नुक्कड़ पे दुकान खोलने के लिए भी 10 लाख रुपया लग रहे हैं आजकल, बट नेटवर्किंग कंपनी खोलने के लिए आप देख ही लिए एक ओवरऑल आइडिया, 4 से 5 लाख रुपया बहुत हैं। और यहाँ पे भी कोई रिस्क नहीं है कि अगर मान लेते हैं, क्योंकि 1 सप्ताह का टाइम ले रहे हैं ना, वो आप पैसा दे रहे हैं वो प्रोडक्ट में 1 सप्ताह, अगर कंपनी पे कुछ एलिगेशन अभी आ रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना उससे पहले वो कमा लिए रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई, मतलब बेसिक रीज़न यही है कि नेटवर्किंग कंपनी मशरूम की तरह ग्रो हो रहे हैं। इस बात को बोलने में भी थोड़ा भी शर्म करने की जरूरत नहीं है कि मशरूम से भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है नेटवर्किंग कंपनी इंडिया में। चलिए मैं अपनी बात को यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।